जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। मंजू दीदी मारवाड़ी कहानियां चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत कथा सुना रही हूँ। इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी और देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से देव प्रबोधिनी एकादशी व्रत कथा सुने। बोले श्री विष्णु भगवान की जय, एकादशी मैया की जय। 4 महीने की योग निद्रा के बाद जब स्वयं भगवान विष्णु जी शयन से जागते हैं, तब पूरे ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा फैल जाती है और यही दिन कहलाता है देव प्रबोधिनी एकादशी। कहा जाता है कि इस दिन से सारे शुभ कार्य, विवाह, मांगलिक संस्कार फिर से आरंभ हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु जी वर्ष में एक बार 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और जब वे जागते हैं तब सारे देवता, पृथ्वी और मनुष्य लोक में हर्ष की लहर दौड़ आती है। तो यह वही शुभ दिवस है देव प्रबोधिनी एकादशी का। तो चलिए अब हम इस दिव्य व्रत की पवित्र और मनवांचित फलदायिनी कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है कि राजा बलि नाम का एक महान असुर राज था। वह अत्यंत पराक्रमी, सत्यनिष्ठ और दानवीर था। उसके पराक्रम से तीनों लोक यानी स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल उसके अधीन हो गए। देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और बोले कि हे नाथ, असुर राज बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया है। अब हम कहाँ जाएं? कृपा करके आप हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान श्री हरि ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवताओं, अब समय आ गया है कि मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर तुम्हारा कल्याण करूंगा। देवताओं से ऐसा कहने के पश्चात प्रभु ने वामन अवतार धारण किया। एक नन्हे ब्राह्मण के रूप में वामन देव राजा बलि के यज्ञ में पहुंचे। राजा बलि ने श्रद्धा पूर्वक कहा कि हे ब्राह्मण देव, बतलाइए आपको क्या चाहिए, जो चाहे वह मैं दान कर सकूं। तब भगवान श्री हरि वामन रूप में बोले कि हे राजन, मुझे तो बस 3 पग भूमि चाहिए जिससे मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकूं। राजा बलि हंसते हुए बोले कि बस इतनी सी बात, मांगा तो मांगा, सिर्फ 3 पग भूमि क्या मांगा? 3 पग भूमि में तुम्हें अवश्य दूंगा। परंतु जैसे ही राजा ने वचन दिया, भगवान श्री हरि ने बालक यानी वामन रूप से विराट रूप धारण कर लिया तथा एक पग में पूरी पृथ्वी और दूसरे पग में पूरा आकाश समा गया। अब तीसरे पग के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा। तब राजा बलि ने विनम्र भाव से कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और बोले कि हे राजन, तुम महादानी हो, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वह अब मैं तुम्हें दूंगा। तब असुर राज बलि ने स्वयं भगवान को ही मांग लिया और कहा कि आप 4 माह तक मेरे यहाँ विश्राम करेंगे। भगवान श्री हरि वचनबद्ध थे। अब तो उन्हें अपने भक्त की बात को स्वीकार करना ही पड़ा और वे बोले कि मैं तुम्हारे लोक यानी पाताल लोक में सदा वामन रूप में निवास करूंगा। तब से भगवान विष्णु 4 महीने तक राजा बलि के लोक में शयन करते हैं और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी को वहीं से जागते हैं
इसलिए इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। तो भक्तों, कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत करता है तथा भगवान विष्णु का पूजन व कथा श्रवण करता है, उसे सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। हे श्री हरि विष्णु, जैसे आपने ब्रह्मांड को निद्रा से जगाया, वैसे ही हमारे मन और हमारी आत्मा को भी जागृत करना। हमारे जीवन में भक्ति, शांति और समृद्धि का प्रकाश हमेशा हमेशा के लिए फैलाए रखना। बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु की जय। देव प्रबोधिनी एकादशी मैया की जय।